अरशद रे मेरी बिगड़ी बना दे। तुम्हारे बयान देने की देर, उसके बाद हमारा हाथ शीदे की गर्दन पे होगा। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, किसी वक्त भी शीदा हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। बहुत बड़ा सच्चाई शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सर आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। एक तरीका है। भी है ही नहीं, उस लड़की का चेहरा बिगाड़ा है तुमने। तुम्हारे दिन और पूरे, अब तो तुम्हें सजा मिलती रहेगी। सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आज भी तुम्हें चाहते हैं। बख्तू, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें ज्वाइन कर लिया वापस। बड़ा खुश हूं यार मैं तुम वापस आ गए हो। और ये जानते हुए भी दिलावर साहब ने उसको अपने साथ रखा हुआ। करीबी ताल्लुकात हैं उनके, और अभी उनकी मंगनी हुई है हुरिया मैडम से। उनका ड्रामा सीरियल बख्तावर के अगली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे जैसे ही अहद की बहन अहद को तमाम तर सच्चाई बता देती है कि किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है, तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा, तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया
गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़े ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़े ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है।
है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। इस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा,
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है, और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी, और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। इस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है, और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी, और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोच कर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है, और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ उसने
उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यह दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। इस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। इस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है, जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया
दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। इस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी मदद के बारे में सोचा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो खैर यहाँ बख्तावर बहुत ही ज्यादा सोचकर आखिरकार ये फैसला कर देती है और फिर ये बता देती है कि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ शीदा का ही है और यहाँ तक कि उसे सजा दिलवाने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ शीदा ने हकीकत बता दी होती है कि ये लड़की सबको धोखा देती आ रही है, यहाँ तक कि दिलावर तुम्हें भी धोखा दिया है इसने। जिसके बाद तो यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब कुछ सुनकर और बड़ी ही गुस्से में आ जाता है। फिर बख्तावर माफिया मांग रही होती है और दिलावर को एतबार और यकीन दिला रही होती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसने मजबूरी की वजह से किया था। वो इस दुनिया के लोगों से तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती थी और अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी और इस सब के खातिर उसने ये सब कुछ किया था। तो खैर यहाँ दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो तमाम तर बातों को समझता है। जबकि दूसरी तरफ हुरिया यही सोच रही होती है कि अब बख्तावर इसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट हो जाएगी। लेकिन दिलावर कहीं न कहीं बख्तावर से मोहब्बत कर बैठता है और अब भरपूर कोशिश करता है कि वो बख्तावर को रोक ले और उसकी भरपूर मदद भी करता है ताकि वो दूसरे मोहल्ले न जाए। ये देखकर हुरिया दंग रह जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर शीदे ने तमाम तर हकीकत दिलावर को बता दी तो दिलावर मुझे छोड़ देगा और वो बख्तावर से शादी कर लेगा। किस तरह से बख्तावर यहाँ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसका साथ देने के लिए उसे तलाश करता है, यहाँ तक कि उसे पता चल ही जाता है और फिर वो बख्तावर से खुद ही बात करता है और यही कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन बख्तावर यही कह रही होती है कि मुझे अकेले ही अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। तुम्हारी बहुत
بہت ہی زیادہ شکریہ، آپ نے ہماری مدد کے بارے میں سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو خیر یہاں بختور بہت ہی زیادہ سوچ کر آخرکار یہ فیصلہ کر دیتی ہے اور پھر یہ بتا دیتی ہے کہ سارا قصور صرف اور صرف شیدا کا ہی ہے، اور یہاں تک کہ اسے سزا دلوانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں شیدا نے حقیقت بتا دی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی سب کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے، یہاں تک کہ دلاور تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے اس نے۔ جس کے بعد تو یہاں دلاور بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر اور بڑی ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر بختور معافیا مانگ رہی ہوتی ہے اور